बरेली शहर में कावड़ यात्रा और उर्स को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जो पूरा शहर है उसको 3 जोन्स और 31 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और इसी के अनुसार ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे रूट्स हैं, वहाँ पर पिकेट्स लगाए गए हैं। अस्थायी चौकियों का निर्माण किया गया है। जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो हमारे रूट्स हैं उन पर महिला शक्ति केंद्रों के भी पंडाल लगाए जाएंगे। जो पिंक बूथ्स है वहाँ पर भी लगाए जाएंगे, जिससे कि जो पुलिस की विजिबिलिटी है, खासकर महिला पुलिस जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया, उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई गई। खासकर जो उर्स के जो 3 दिन रहेंगे, आला हज़रत उर्स के, काफ़ी बड़ा इवेंट है, उसके लिए भी बाहर के जनपदों से भी फोर्स प्राप्त हुआ है, उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई गई। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। बरेली शहर में बड़े आयोजन होने हैं, साथ ही साथ सावन माह में कावड़ यात्रा को लेकर भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, उनके साथ में बैठक भी कर ली गई। पीस कमेटी की भी एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है और उसके बाद देखा गया है कि जो तमाम पहलू जो निकल के आए हैं उन पर पूरे सिलसिलेवार तरीके से जो है वार्ता की गई और जो तमाम दिशा निर्देशों के आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखा यह भी जा रहा है कि किस तरीके से जो तमाम आयोजन हैं उनको बहुत सकुशल तरीके से संपन्न कराया जाए। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या कहा। बरेली शहर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में कावड़ यात्रा और उर्स को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें से प्रमुख है कि हमारे जितने महत्वपूर्ण रूट्स हैं, हमारे सातों नाथ मंदिर हैं जो प्रमुख हैं शहर के, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इन सभी रूट्स पर और मंदिरों पर। जो पूरा शहर है उसको 3 जोन्स और 31 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और इसी के अनुसार ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे रूट्स हैं, वहाँ पर पिकेट्स लगाए गए हैं। अस्थायी चौकियों का निर्माण किया गया है और सभी विभागों के साथ में समन्वय करके जो भी आवश्यक जो निर्देश जो ऊपर से दिए गए हैं, सीनियर अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं, उनका पालन कराया गया है। इसी के साथ साथ जो शहर के अंदर एक QRTs का गठन किया गया है, जिसमें कि व्हीकल्स रहेंगे, जिसमें पब्लिक के 2 लोग रहेंगे। इसमें विशेषकर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं अलग अलग संगठनों के, वो रहेंगे। उसमें पुलिस की ड्यूटी भी लगी है और लगातार ये जो QRT व्हीकल्स हैं ये भ्रमणशील रहेंगे। जो हमारे जत्थेदार हैं, कावड़िए हैं, उनके कोई भी समस्या आती है तो ये तुरंत पहुंचकर उसका निदान करेंगे। इसी के साथ साथ जगह जगह पर जो शिविर लगे हुए हैं वहाँ पर भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और विशेषकर जो महिला कावड़िए हैं इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। शौचालयों की अलग से जो शिविर हैं उनमें भी व्यवस्था की गई है और जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो महिला शक्ति केंद्र हमारे थानों पर हैं, महिला शक्ति केंद्र भी जो हमारे रूट्स हैं उन पर महिला शक्ति केंद्रों के भी पंडाल लगाए जाएंगे। जो पिंक बूथ्स है वहाँ पर भी लगाए जाएंगे, जिससे कि जो पुलिस की विजिबिलिटी है, खासकर महिला पुलिस जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया, उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई गई। और किस तरीके से जो है बाहर से भी फोर्स बुलाया गया, PSC है, तमाम RAF लगे? हाँ, जो फोर्स है, जो हमारे ज़िले का फोर्स है, शहर का फोर्स है, उसके साथ साथ खासकर जो उर्स के जो 3 दिन रहेंगे, आला हज़रत उर्स के, काफ़ी बड़ा इवेंट है, उसके लिए भी बाहर के जनपदों से भी फोर्स प्राप्त हुआ है, उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। बरेली शहर की यदि बात की जाए तो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड रूम जो है पुलिस लाइन में वो स्थापित किया गया है और जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, रूट्स हैं, मंदिर हैं, उनका फीड, जो CCTV फीड है उसको मॉनिटर किया जाएगा पुलिस लाइन से और इसके साथ साथ लगातार मूवमेंट रहेगा, लगातार भ्रमणशील रहेंगे और जो हमारी कावड़ यात्रा है, जो उर्स है, इनको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। चलते चलते एक संदेश क्या देना चाहेंगे जो तमाम हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं आपको? सावन का महीना शुरू हो गया है और सभी शहरवासियों को सावन के महीने की और जो हमारी कावड़ यात्रा है इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सहयोग से और पुलिस की जो अलर्टनेस है उसके साथ में हमारी जो तैयारियां हैं हम इसको सकुशल संपन्न कराएं। वहीं कुछ व्यापारिक संगठन भी पहुंचे और उन्होंने मांग रखी है कि चाइनीज मांझे को लेकर जिस तरीके से घटनाएं तमाम पूर्व में सामने आई हैं, तो अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से निकलेंगे और ऐसे में चाइनीज मांझा एक बड़ा हादसे का सबब बन सकता है। उस पर भी रोकथाम लगाने के लिए उन्होंने आज SP सिटी मानुष पारिक से मुलाकात की है और उसके बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी दिया है।
आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा। एसपी सिटी साहब से हम लोग मिलने आए हैं इस दो उपलक्ष्य में। पहला कारण यह है कि चाइनीज मांझे की वजह से जो हादसा हो रहा है, जिससे गंभीर रूप से लोग घायल हो रहे हैं, हमारे शिवभक्त कांवड़ियों को चाइनीज मांझे से बचाव हो और उनको कोई गंभीर चोट न लगे। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितनी भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनकी आपूर्ति बाधित ना हो। ट्रैफिक के डायवर्जनों में छोटे वाहन जिनसे रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति होती है वो पूरी हो, किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज में किसी प्रकार की शॉर्टेज ना हो। हाँ, हम लोग एक एम्बुलेंस सेवा का आज माननीय एसपी सिटी साहब से शुभारंभ कराने आए हैं। बरेली से लेकर और कचला तक अलग अलग पॉइंट हमने बनाए हैं जहां पे शिव भक्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जो है वो एम्बुलेंस की सेवा रहेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की युवा मंडलीय इकाई। वहीं बरेली में सावन माह के साथ साथ उर्स के भी आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर डीजीपी ने साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जब वो मुख्य सचिव के साथ बरेली पहुंचे थे तो उसके बाद उन्होंने तमाम बिंदुओं पर बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल की बैठक की थी। एक ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पुलिस लाइन के रविंद्रालय में बनाया गया है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है, जहां से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी जिले हैं उनकी अलग अलग डेस्क बनाई गई है। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है और तमाम जगह पर ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से तमाम जो यात्री, श्रद्धालु और जो जायरीन बाहर से आएंगे तो उनके तमाम जो मार्ग होंगे उन पर लगातार CCTV के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ तमाम जो बीट आरक्षी हैं या जो PRB वैन्स हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। QRT टीम्स भी बनाई गई हैं जो लगातार इन विभिन्न मार्गों पर अपनी गश्त करेंगी और उनके साथ में कुछ स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है ताकि किसी भी तरीके की जो लोकल एरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो फौरी तौर पर वहां पहुंच सकेंगे और जो भी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पिछले समय से पुलिस प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है और इस पूरे आयोजन को जो इस माह में होने जा रहे हैं उनके सफल आयोजन के लिए पूरी जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है और अब जो पहला सोमवार आने वाला है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।